Good evening, March 11. Government has finally notified the CA, Citizens Amendment Act. अब ये CA है क्या? इसको लेके बड़ा कहानी बना है इस देश में. CA इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए, इम्प्लीमेंट होना चाहिए, बट CA है क्या? Try to understand it. CA जो है, it is an amendment in the Citizens Act giving rights of citizenship to the Hindus, Sikh, Buddhists, Parsis, and Jains who had been forced out or had faced religious atrocities in Bangladesh, Pakistan, Afghanistan. क्या खराब है बंधु? जो रिफ्यूजीज हमारे देश में भाग के आए, जो हमारे हैं, मैं नहीं कह रहा, यहाँ एक इशू है कि नॉन मुस्लिम्स के लिए है. इवन a lot of Muslims who were forced in Pakistan because they were from India. वहाँ के जो लोग हैं ना, वो बर्दाश्त नहीं करते हैं इंडियन मुस्लिम्स को, वो बेचारे भाग के इंडिया आ गए. उनको भी हमें दे देना चाहिए, बट ठीक है, gradually more amendments would come, and with these amendments even these Muslims who had come as a refugee to India facing atrocities in Pakistan, in Islamic State, Bangladesh and Afghanistan should be given, I think, should be given the citizenship as they had faced the atrocities of the religious. They were not religious minority. They were not considered religious minority, but they were of course considered as Indians and Indian Muslims, Kafirs, Muhajirs. That kind of a feeling was there. ठीक है, वो भाग के आ गए, उनको दे देना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट में हम दे देंगे. सरकार को सोचना होगा. दूसरी बड़ी खबर जो है वो स्वीडन की एक इंस्टीट्यूट वीडेम, उन्होंने अपने रिपोर्ट में रिपोर्ट ऑन डेमोक्रेसी XYZ, उन्होंने कहा इंडिया में सबसे निरंकुश देश है. मोदी जी के आने के बाद 2014 या 2014 के बाद चुनावी मामले में ये हो गया, वो हो गया. अरे भैया, स्वीडन तुम्हारी औकात क्या है हमारे निरंकुशता की बात करने की? तुम्हारी औकात क्या है? एक इंस्टीट्यूट बुलशिटिंग करता है, सर्वे कराता है. यू आर बीइंग पेड फॉर दैट सर्वे, आई नो दैट, एंड आई एम इनटू सर्वे, आई नो हाउ सर्वेज आर डन. डोंट फूल अस. दिस वीडेम इंस्टीट्यूट इज अ बुलशिटिंग इंस्टीट्यूट. डोंट गो बाय द रिपोर्ट्स व्हिच हैज कम. आप न्यूज़ देखेंगे ना गूगल पे, तो वो एक न्यूज़ है. डोंट गो बाय दैट. इट्स अ बुलशिटिंग रिपोर्ट. And Sweden's report is a bullshitting report, as the world is trying to defame us. लोकसभा इलेक्शन है ना, CA पे देखिएगा कल से शुरू हो जाएगा. एक दिन पहले लोकसभा अनाउंस होने के CA लाने की जरूरत क्या थी भैया? 2019 में पास किया आपने. 4 साल तक उस पर बैठ के अंडा दे रहे थे कि मुर्गी बने. इस सरकार ने तो उस पर काम कर लिया, हैज फाइनली नोटिफाइड इट. वरना आप कल कहते कि 2019 में लोकसभा ने पास कर दिया था इस बिल को, पर आप उस पर बैठ के कर क्या रहे थे? कल को गलती से लोकसभा इलेक्शंस में आप यही इशू उठाते. हमने मीडिया के थ्रू ये बात कह दी, या सरकार ने आज नोटिफाई कर दिया, होम मिनिस्ट्री ने ये नोटिफाई कर दिया. पसंद आए ना पसंद आए, दैट्स योर प्रॉब्लम. एंड ऑफ कोर्स आई नो द टीवी मीडिया विल बी फेवरिंग इट. देयर वुड बी सम न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर्स वुड बी, सोशल मीडिया में थोड़े रिएक्शंस आएंगे. व्हाट इज रॉन्ग यार? क्या गलत था CA में? हमारे लोग दंडा किए जा रहे थे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, भाग के आए हमारे पास. हम उनको सिटीजनशिप नहीं दें? आपका क्या कहना है?
मैं तो ये भी कहता कि वहाँ जो मुस्लिम, पहले भी कहा, मुहाजिर पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, अफ़गानिस्तान में जिनको परेशान किया जा रहा है, देश भाग के आ रहे हैं, हम सीए में ये मेरा डिमांड है कि एक एडिशनल अमेंडमेंट कर दें। जो भारतीय थे, जो अपना अशोक, जो आर्यभट्ट ने आर्यन रूल्स की हम बात करते हैं ना, हड़प्पन कल्चर, हमारे सिविलाइजेशन की बात जो मैं करता हूँ, तो मैं आर्यभट्ट गलती से आ गया था, सॉरी, आई वॉज टॉकिंग अबाउट द आर्यंस हु सेटल्ड अलोंग द इंडस सिविलाइजेशन। पहले तो भारत हमारा एक था ना, हम भारत के थे, अफगानिस्तान पाकिस्तान कहाँ था भैया, हम तो एक थे ना। ये आर्यभट्ट गलती से आ गया क्योंकि आर्यन बोलने की जगह आर्यभट्ट बोल दिया, सॉरी फॉर दैट, ट्राई टू अमेंड इट, मैं यहाँ डिलीट नहीं करना चाहता। खैर, अब तीसरी खबर पे आता हूँ, मोल्डिव्स। मोल्डिव्स हमारा बड़ा सिलेक्टेड प्लेस होता था हनीमून कपल्स के लिए, तो अलग है, और बुढ़ापे में भी लोग घूमने के लिए मोल्डिव्स चले जाते थे, वहाँ जाके थोड़ा चिलिंग आउट करेंगे, बीचेस हैं, लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर ग्रीनरी, ये था, लोग जाते थे। पर ये जो मोइजुस साहब आए ना जनवरी में, पहला काम उन्होंने किया ना कि ही वेंट टू टर्की। अब उनको भैया कौन समझाए, मोइजू साहब को टर्की जाना था, चले गए। सबसे पहला जब उनका स्वेरिंग इन हुआ ना, उसके बाद वो टर्की चले गए। दूसरा विजिट उन्होंने कहाँ किया, चाइना। हमारे तरफ तो उन्होंने कहा गो बैक इंडिया, आउट इंडिया, जबकि मोइजू साहब आपका सारा धंधा जो टूरिज्म बेस्ड है ना, इंडिया से था। नंबर 1 वॉज इंडियन टूरिस्ट हु वर विजिटिंग मॉलडीव्स। आज की तारीख में हम 6ठे नंबर पे आ गए। आपने किसी तरह कोशिश की अपने इकोनॉमी को और अपने लोगों को समझाने की, और चाइना को नंबर 1 पे ले आए। आपने क्या किया, चाइना के साथ डिफेंस पैक्ट कर लिया। चाइना के साथ आपने डिफेंस पैक्ट किया, यू वेंट टू चाइना एंड यू डिड साइन अ डिफेंस पैक्ट कि वहाँ से हम आर्म्स लेंगे, वहाँ से हमारी मिलिट्री आएगी, एंड यू आस्क्ड द इंडियन गवर्नमेंट टू विथड्रॉ द आर्मी। हमारे कुछ फोर्सेस वहाँ थे, आपने कह दिया यही नहीं, यहाँ रुके आप। आपने टर्की के साथ समझौता किया और वहाँ से आपने ड्रोन खरीद लिया, TB2, जो आपके एयरपोर्ट आपने डिक्लेयर नहीं किया सरकारी तौर पे, बट वहाँ पड़ा हुआ है, इट इज़ देयर। जो आपका 9 लाख स्क्वायर फीट का इकोनॉमिक जोन है, आप कह रहे हैं कि हम उसको डिफेंस पर्पसेस के लिए हमने ड्रोन खरीदा है। अब चाइना के साथ डिफेंस पर्पसेस के लिए डील में लगे हैं। भैया मोइजू आप कब सुधरेंगे? पाकिस्तान तो थोड़ा सुधर भी गया बर्बाद होने के बाद। आपने क्या किया, 187 जो आपके आइलैंड्स थे आपके साथ एसोसिएटेड, आपके आइलैंड्स हैं ना 187 छोटे 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 छोटे, उसमें से 36 को आपने चाइना को लीज पे दे दिया कि वहां पर 12,000 CR का वो इन्वेस्टमेंट करेगा, टूरिज्म डेवलप करेगा। अरे चाइना अपना टूरिज्म डेवलप नहीं कर पाया। चाइना तो साला, सॉरी आई यूज द रॉन्ग वर्ड, पाकिस्तान की MCVC कर चुका है, XYZ कर चुका है, बांग्लादेश की XYZ कर चुका है, नेपाल की XYZ कर चुका है, श्रीलंका की XYZ कर चुका है। हमारे यहाँ आंख गुड़ेड़ा हमने धमकी दे दिया। 1962 इज डिफरेंट, 2024 इज डिफरेंट। चाइना के लिए मुश्किल था हमारे लिए, तो हमको घेरने की कोशिश में पाकिस्तान में घुसा, पाकिस्तानियों को उसने जहाँ तक हो सकता था डाल दिया। पाकिस्तान भी समझ गया, तो अब उसके पास तो बैंकक्रप्ट है, पाकिस्तान इज इन अ वे इकोनॉमिक क्राइसिस है वहाँ। नेपाल में आप कुछ कर नहीं सकते,
भूटान में आपकी होती नहीं है, म्यांमार में फॉर दैट मैटर। श्रीलंका आपकी बात समझ गया पोर्ट वोट को लेकर। अब आपके लिए रास्ता क्या था? चाइना के लिए आई एम टॉकिंग अबाउट। उसने मॉलडीव्स खोजा। मॉलडीव्स में एक बेवकूफ़ मिल गया, नया नया चुना हुआ, उसको समझा बुझा के इंडिया के खिलाफ खड़ा कर दिया। हमने भी सोचा कि बेवकूफ़ों को कितना समझाएंगे, समय आने पे खुद समझ जाएंगे। पाकिस्तान देख लिया, श्रीलंका देख लिया, और भी देखेंगे, समझ जाएंगे। पर समय है। टर्की, तुर्किस्तान ड्रोन भेज रहा है। औकात नहीं थी खड़ा होने की। जब क्राइसिस होता है तो इंडिया की तरफ ऐसे करके देखता है कि भैया आओ बचा लो। पर जब फंसता है तो हमारे तरफ थोड़ा सा चौड़ा होने की कोशिश कर, थोड़ा सा मिल गया कुछ तो फिर वही है। तो मॉलडीव्स तुम तो गए। पाकिस्तान थोड़ा बड़ा था तुमसे, श्रीलंका भी बड़ा था, तुम तो गए। चौथी खबर तो मुझे नज़र नहीं आई। मैंने आपको बता दिया सीए पे, मैंने आपको बता दिया स्वीडन डीए वो जो रिपोर्ट आया था, और मॉलडीव्स। इससे ज़्यादा क्या सुनना चाहेंगे सर? इस देश में कुछ नहीं हो रहा है। इलेक्शन अनाउंस होगा, मान लीजिए आप, मेरी बात आप समझ लीजिए, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, इवन फॉर दैट मैटर दिल्ली, इधर की बात। साउथ इंडिया में बीजेपी इज गोइंग टू गेट एंट्री इन अ बिगर वे बिकॉज ऑफ द रीजंस दैट पीपल आर आस्किंग फॉर। वो डीएमके का नेता था ना एक, ए राजा नाम का आदमी है, फेडरलिज्म के खिलाफ है। वो राष्ट्रीयता की बात करता है। भैया राष्ट्रीयता तो देश है, इंडिया इज अ नेशनैलिटी। वो तमिल नेशनैलिटी की बात करता है। रहो जहां हो, धंधा करो, धंधा। नेता को खुश रखो, धंधा, कुछ नहीं होने वाला। केरला, बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी डिफरेंसेस, बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। गोवा, बीजेपी इज गेटिंग। महाराष्ट्र, ठाकरे साहब नमस्कार, आपने कहा एकनाथ को छोड़ दिया खुला। महाराष्ट्र तो शिवसेना का था। थोड़ा सा लाइन अप कर लीजिए, महाराष्ट्र भी ठीक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, योगी जी इज ग्रेट। हिमाचल इस बार कांग्रेस के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। झारखंड जेएमएम की तो लग गई। टेक माय वर्ड्स, I'll come back to you with different states equations very soon. कल अनाउंस अगर हो जाता है तो देखते हैं। ओके, बाय बाय, सी यू सून, राइट अप, बाय।